बेटा जब बैंक के बड़े बड़े ऑफिसर्स बंबई आते हैं ना तो इसी बंगले में ठहरते हैं। It's an amazing place. पर पापा, ये सब सजाया किसने? तेरे बाबूजी के ऑफिस स्टाफ ने ये सब करवाया है और उनको ही नहीं बुलाया आपने। अब बेटा बुलाने को तो हमने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया है। कोई मुझे बताएगा ये सामान कहाँ रखूं? ला मैं कमरे में रख देती हूँ। कहाँ रखना है? उस साइड चली जाओ। अच्छा। और वहां से लेफ्ट टर्न लो, ठीक है? क्या देख रही हो बेटी? कुछ नहीं बाबा। बाबा, अच्छा हुआ कि सगाई यहाँ हो रही है। अपने घर में होती तो। शीतल। जी मम्मा आई। बाबा मैं आती हूँ। कहाँ है? मैंने यहीं रखी थी। माँ वहाँ नहीं रखी थी। अरे वहाँ पे ही थी, मैंने देखी थी। तुमने कब देखी? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? तुम्हारी अंगूठी नहीं मिल रही है। क्या? अंगूठी नहीं मिल रही है? अंगूठी कैसे घुमा दी तुम लोगों ने? अरे गुम नहीं हुई है, रख दी है कहीं पे, मिल जाएगी। हटो माँ, मुझे देखने दो। अब तू क्या ढूंढेगी? हमने सब जगह देख लिया। मम्मा शायद बाबा के पास होगी। बाबा के पास कैसे होगी? मैंने अपने हाथों से यहाँ रखी थी। माँ एक अंगूठी नहीं संभाल के रख सकती तुम? बाबा! क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा देखिए ना, इन लोगों ने एंगेजमेंट वाली रिंग घुमा दी। मैंने कितनी बार कहा था कि संभाल कर रखना। हद कर दी तुमने। अब वो समीर को क्या धागा बांधेंगे? मिल जाएगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी माँ? हाँ कहाँ से मिल जाएगी? तुम भी ना। माँ तुम्हें अंगूठी जैसी चीज से संभाल कर रखनी चाहिए थी। मैंने संभाल कर रखी थी यहाँ। अरे क्या खाक संभाल कर रखी थी? संभाल कर रखी थी तो क्या अंगूठी को पैर निकल आए थे जो वो चलकर इधर उधर चली गई? तुमने जरूर इधर उधर रख दी होगी, पर ये तुम्हारा आज का नहीं हमेशा का ही है। और उस दिन भी तुमने मेरा वो चेक तकिए के नीचे रख दिया था और पूरा घर छान मारा। ठीक है मैं देख लेती हूँ। रहने दो, अब तुम क्या देखोगी? और ये कुणाल कहाँ है? वो आ रहा है अभी तो। इसका मतलब अभी तक नहीं आया ना? ठहरो मैं बताता हूँ उसे। देखिए आप जरा प्लीज। अरे तुम रहने दो आप जरा प्लीज। बाबा आपकी जेब में देखिए तो। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल लड़के वाले आ गए? बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। शीतल कहाँ है अंकल? वो अंदर है, जाओ आप लोग। अच्छा। ये लोग गए कहाँ? समझ में नहीं आता अभी तक। अंकल मैं एक बात कहूँ, आपके सूट में तो बाय अंकल। लेकिन ये लोग क्यों नहीं आए? और दिस इज सो एक्साइटिंग है मालविका। सोच के अंकल आंटी कितने खुश होंगे यार। और ये गोवा ने तैयार कर लिया कि नहीं? हाँ यार। शीतल देख अपने आप को शीशे में। नहीं देखना मत वरना खुद ही की नजर लग जाएगी। शीतल कैसे लग रहा है तुझे सब कुछ? पता नहीं यार नैना, लेकिन दिल ना बहुत जोरों से धड़क रहा है। क्यों? तेरी सगाई होगी ना तुझे पता चलेगा। वैसे आज जीजू की तो खैर नहीं है। शीतल आज तो तुम उनके सामने जाना ही मत। क्यों? उनको हार्ट अटैक जो आ जाएगा तुझे देखते ही। क्या? ओह माय गॉड इसे शर्माना भी आता है। किससे सीखा? You know शीतल, I'm really very happy for you. तुझे जैसा लड़का चाहिए था तुझे मिल गया यार। You're very lucky शीतल। Girls, let's cross our fingers. Yeah. Good. This is good. क्या है? ये कुणाल है कहाँ? आ रहा है वो। हे भगवान ये लड़का भी। अच्छा तू एक काम कर ले, मेहमानों के साथ जाकर बैठ। नहीं मैं नहीं जाती वहाँ। वो लोग तो कैसे अजीब सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बाबा की पगार क्या है और तुम जहाँ रहते हो वो खुद का घर है या किराए का। और वो चाची तो अरे आरती बहन आपसे जरा बात करनी थी। हाँ कहिए। आपके यहाँ लड़कों वालों का स्वागत इस तरह से किया जाता है? हम लोग सुबह 11 बजे से आए लेकिन किसी ने गिलास पानी तक नहीं पूछा। देखिए तो इनकी क्या हालत हुई है। जा बेटा जल्दी से पानी ले आ। नहीं रहने दीजिए, मैंने खुद ले लिया। लेकिन बहन जी हमारे यहाँ लड़के वालों के लिए लड़की वाले खड़े पैर रहते हैं। स्वागत ही शरबत से किया जाता है। क्यों जी? ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो ठीक है, ऐसे मौकों पर छोटी बड़ी मुसीबतें तो आ ही जाती है। लेकिन आरती बहन आपको एक बात का तो ख्याल रखना चाहिए ना कि लड़के वाले कौन लोग हैं।
आप चिंता मत कीजिएगा, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो जी। चलो। आपको ये बंगला ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जी नहीं, काफी आसानी से मिल गया था, एड्रेस काफी क्लियर था तो। जी दरअसल मैं तो हॉल बुक करना चाहता था, लेकिन अब वो क्या है कि हमारे डिविजनल मैनेजर है ना गुप्ता जी, आप तो शायद जानते होंगे उन्हें, उनका ये बंगला खाली पड़ा था। जब शीतल की सगाई के लिए उन्होंने मुझे ये बंगला सजेस्ट किया तो मैंने पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया उन्हें, लेकिन जब उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज किया तो मैं राजी हो गया। वैसे ये बंगला अच्छा है ना? जी हाँ, आपने जो भी इंतजाम किया है काफी अच्छा है। ये सब करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ दरअसल मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था। अब ये सोफा वगैरह तो मैंने सब किराए पर मंगा लिए, लेकिन मैं तो आपकी हैसियत के मुताबिक करना चाहता था, अब मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप नाहक परेशान हो रहे हैं, आपने जो भी इंतजाम किया है काफी अच्छा है, और वैसे भी आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। देखिए समीर जी, आप प्लीज मुझे समीर जी कहकर मत बुलाइए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे समीर बेटा या समीर भी कह सकते हैं। दामाद जी, आप अभी भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, आप प्लीज ये दामाद का चक्कर छोड़िए, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी नाउ। बेटा, मैंने ऑर्डर दिया था कैटरर को, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। उसके न आने की वजह से सब खेत किराए पर पानी फिर जाएगा। वैसे हो सकता है उसकी भी गलती ना हो, ये सब कुणाल की। अरे इतनी छोटी सी बात है, आप प्लीज परेशान मत होइए। कैटरर अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, सारे घर के ही लोग हैं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अंकल वैसे आप मुझे बाथरूम का रास्ता बताने के लिए। ओह हाँ बाथरूम, आइए आइए जी ये हाँ हेलो। हाँ वो हमने जानबूझ के एक छोटा सा फंक्शन रखा था, बिकॉज समीर इज सो बिजी राइट नाउ यू नो, वरना हम जानते हैं कि हमारे परिवार की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। ये मीडिया और ये लोग, और शादी के वक्त हम लोग बहुत बड़ा फंक्शन रखने वाले हैं। हाँ वो सगाई का तो कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। हाँ जी ओके थैंक यू ओके बाय। भाभी जी, भाभी जी, नहीं ऐसे कुछ खास बात नहीं है। लड़की वाले तो अच्छे लोग हैं और लड़की भी ठीक है, लेकिन एक बात है कि सगाई सगाई नहीं लग रही है, ना कोई डेकोरेशन ना कोई धाम-धूम। और भाभी जी आप तो जानती हो हमारे वहाँ गांव में क्या धमाल होती है। अरे लड़के वालों को लड़की वाले सर पे बिठा के रखते हैं, पानी मांगो तो दूध मिलता है, और यहाँ तो कोई पानी तक नहीं पूछता। भाभी जी मुझे तो ये लोग कुछ अपने टक्कर के नहीं लग रहे हैं। शीतल की माँ को ही देखो, क्या साड़ी पहनी थी, वरना लड़की की सगाई। और जानकी, आलोक जी ने जो कुछ किया अपने हिसाब से किया है, हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनकी और 2 बेटियां हैं और यहाँ हम उनकी कोई जांच पड़ताल करने नहीं आए हैं। सगाई की रस्म पूरी करनी है सो कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि मेरी जूनागढ़ वाली बहन की लड़की की समीर के लिए बात करो, लेकिन आप है बस ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आरती बहन चलिए सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। बहन जी हमने तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, लेकिन फिर भी अगर। आरती बहन मैं समझ सकती हूँ आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं, और देखिए ये चाचा चाची की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए, ये सब तो चलता ही रहता है। अब हम दोनों एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं, चलिए हंसी खुशी मिलते हैं। आइए आइए रस्म पूरी कर लेते हैं, आइए आइए।
नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है। ये बीमारी हार्ट अटैक जैसी ही है, पर हार्ट अटैक नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको समझाता हूं, यानी समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे शरीर में जब खून का बहाव नियमित ढंग से नहीं होता है, तब ऐसी बीमारी होती है। अब उस दिन कुणाल को एक पल के लिए खून नहीं मिला, इसलिए उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिला और उसे चक्कर आ गए और बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम आप सुनेंगे तो बहुत डर जाएंगे। कोई बड़ी बीमारी है? नहीं, बीमारी बड़ी नहीं है, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से होती है। शायद आपकी फैमिली में भी किसी को होगी ये बीमारी। जी हाँ डॉक्टर साहब, हमारे परिवार में चाचा जी को ये बीमारी थी और कोई 40 साल की उम्र में उनको ऑपरेशन कराना पड़ा था। तो क्या कुणाल का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा? अरे नहीं, मैं ऐसी कोई जरूरत अभी समझता नहीं हूं, और अभी तो हमने कंफर्म भी नहीं किया है कि उसे यही बीमारी हुई है। ये तो मेरा अंदाजा है कि ये हो सकता है। आप एक काम कीजिए, यहाँ की जो बड़ी हॉस्पिटल है बाटली वाला, वहां पर जाकर कुणाल के सारे टेस्ट करवा लीजिए और वो टेस्ट रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिए, फिर देखते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये टेस्ट रिपोर्ट्स कब तक देनी होंगी? कोई खास जल्दी नहीं है, लेकिन 1-2 हफ्ते में मिल जाएगी तो ठीक है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर श्रीनिवासन, उनसे जाके मिलिए। मैं उनसे फोन पे अपॉइंटमेंट ले लूंगा, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो अपॉइंटमेंट लेने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। 1-2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, फिर देखते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो होगा ना? अरे मिसेस शर्मा, आपका बेटा ठीक ही है। थैंक यू डॉक्टर। मॉम, हैंग ऑन स्वीटहार्ट। कूल मैन, क्या तुम्हारी मॉम इसी तरह रियाज करती है? और वो भी रोज। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मॉम, अगर ये स्टेप ट्राई करें, ये 1 2 3 4। अच्छा मॉम, बंद कीजिए ना। अच्छा उनको शूटिंग है बेबी। बट मॉम, आई गॉट अ फ्रेंड। ओह ओके। अरे भाई, दिन बंद हुआ क्या नहीं इसका? या डैड, फाइनली इट्स ओवर। Oh my, whoever she is very pretty. Hi, I'm Kevin Malik, Krish का dad. और तुम? मैं। एक मिनट, let me guess. माया? डैड, माया की तो पिछले साल शादी हो गई, भूल गए आप? Oh, I know. तेरे डैड को तो अपनी शादी हुई है नहीं, ये भी मुश्किल से याद है सनी। Naturally, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लेडी को बीवी का दर्जा देकर इंसल्ट करूंगा क्या जाने मन? तुम तो आज भी गर्लफ्रेंड मटेरियल हो। थैंक यू। और अब थोड़ी देर के लिए अपनी लवर बॉयगिरी बंद करो और मेहमान की खातिरदारी करो, नहीं तो क्रिश की फ्रेंड कहेगी कि ये लोग तो अपने में ही उलझे हुए हैं। मॉम, ये है। हाय, मैं क्रिश की मम्मी। द फेमस कोरियोग्राफर आयशा मलिक, मैं जानती हूँ। और ये है बड़ी, अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिठाओ तो सही। आप लोग इंट्रोड्यूस करने देंगे तब तो बैठाऊंगा। नहीं, तुम शान से इंट्रोड्यूस करवाओ अपनी आप नई। इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, करने नहीं देते। बड़ी, तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड को शान से इंट्रोड्यूस करवाओ हमसे, हम इसे याद भी रखेंगे। पर तुम डोंट टेक ऑफेंस, कल बगल में और एक नई लड़की ले आओगे और कहोगे डैड इसका नाम, क्या नाम है तुम्हारा? रेनू खन्ना। रेनू? कौन रेनू? राइट? रॉन्ग। वैसे तो आपके बेटे का यही इरादा था, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगी। वाओ, क्या कॉन्फिडेंस है। आई लाइक इट। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। आयशा? हाँ, शैंपेन पिलाओ, चीज खिलाओ, यही ना? रेनू, ये मेरा हस्बैंड हर बात की सेलिब्रेशन करता रहता है। मैं मरूंगी ना तो भी कहेगा दैट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। जाने मन स्वीटहार्ट, तुम तो आज भी मेरे मन की बात पढ़ लेती हो। देखा, शेमलेस बॉय। अब चलो। कहाँ? हेल्प मी सेट द टेबल। Okay, dude. Cheese, champagne, and a dash of romance. You bet, Dad. केविन, Okay, yeah. शैंपेन ओपनर कहाँ है डार्लिंग? Coming. रेनू, मेरे पेरेंट्स थोड़े से कितने जिद्दा हैं तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड, ये घर, ये एटमॉस्फेयर। और मैं?
क्या? कैसे? वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल लेके गए उसे? क्या हुआ? मामी 1 मिनट, मैं पहले फोन पे बात कर लूं। हाँ अच्छा ठीक है, पर मुझे बताना जरूर वो कैसा है। ठीक है अच्छा। बोल ना, किसे क्या हुआ? मामी शीतल कह रही है कि कुणाल को अचानक चक्कर आ गया और वो गिर गया। पहले उसके हार्ट में पेन हुआ और फिर वो गिर गया। कैसा है? पता नहीं, शीतल तो कह रही है कि वो ठीक है, पर ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत डर लगता है। कहाँ है ना ठीक है, तो क्यों चिंता करती है तू? डर तो लगता ही है ना मामी। तेरे डर को इनविटेशन थोड़ी देना पड़ता है। जरा कुछ हुआ तो मुझे तो लगता है तू वहाँ होती ना तो शीतल के घर वाले परेशान हो जाते। और क्यों? अरे तू डर के मारे बेहोश हो जाती है ना। मैं नहीं डरती किसी से, मैं थोड़ी ना डरपोक हूँ। अच्छा छोड़ो, फंक्शन कैसे रहा? सगाई? एक बात बताऊँ मामी, वो कुणाल की वजह से ना केटरिंग वाला नहीं आ पाया सगाई पर। वो तो आलोक अंकल ने सब संभाल लिया। मुझे लगा था समीर नाराज हो जाएगा, पर थैंक गॉड सब ठीक हो गया। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो होता ही है। फिर मामी कुणाल की बीमारी का भी कोई सॉल्यूशन होगा? बीमारी क्या कह रही है तू? जरा सा चक्कर आ गया होगा। वो धूप में घूमते फिरते हैं ना, खाना पीना ठीक से नहीं होता है तो जरा सा चक्कर आ जाता है। नहीं मामी, ऐसे हार्ट में पेन और चक्कर आकर गिर जाना, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया ना? ठीक लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। ए, आर यू रियली इन लव विथ विक्रम? पता नहीं मम्मा, मैं भी यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। देख बेटा, प्यार और आकर्षण में एक हल्की सी रेखा होती है। आकर्षण पल भर का होता है और प्यार जिंदगी भर का साथ। इसलिए कहती हूँ पहले अपने आप को समझो, उसके बाद ही कमिट करना। नहीं मम्मा, मैंने अभी तक कुछ कमिट नहीं किया है। क्यों? डर के मारे या अपने आप को नहीं समझ पा रही हूँ इसलिए? शायद दोनों चीजों की वजह से। कभी भी वेग मत रहना। बी श्योर एंड बी केयरफुल। मम्मा, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं देती। डोंट वरी मम्मा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको मुझ पर शर्मिंदा होना पड़े। मेरी चिंता मत कर। हमेशा ऐसा काम करना जिससे तुम अपनी आंखों से आंखें मिला सको। अच्छा, तुमने पैसे ले लिए? हाँ मम्मा, ले लिए। मुझे खुशी होगी अगर तुम बिल शेयर करोगे। ओके। अच्छा, और तुम कब लौटेगी? मम्मा, डिनर के बाद। ओके बेटा। मम्मा, आज तो आपको डिनर अकेले ही करना होगा ना? ठीक है ना, अब मुझे आदत तो करनी पड़ेगी क्योंकि तुम कभी ना कभी तो ससुराल जाओगी, बाद में अकेले ही रहना पड़ेगा। क्या? मुझे डर लग रहा है। क्यों? हाँ, दिल में धक-धक हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं जाऊं ही नहीं। ऐसा ही होता है। क्यों होता है? नो एक्सप्लेनेशन। इसलिए तो कहते हैं कि हर इंसान को एक बार प्यार करना ही चाहिए। चल बाय। मम्मा, मेरे थोड़ा खाना रखना। हाँ? अरे क्यों? अगर मैं टेंशन में वहाँ खाना नहीं खा पाई तो? Oh my God, नैना, you are very funny. Mama, he's come. I'm going, okay? Okay. Bye. Bye. See you. I'm late. Bye. Thanks, Mama. Mama, I'm really very happy. Mama, you know, he's really very nice boy. Really nice boy. Believe me. पता है हम लोगों ने कितना मजा किया। हम लोगों ने इतना मजा किया ना मामा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पता है उसने मुझे ये कार्ड दिया। देखो ना। You really want me to see it? नहीं, पहले
मैं देखूंगी, फिर बाद में आपको दिखाऊंगी। ओके ओके। मम्मा, मम्मा he loves me. एंड यू? I don't know. ए नैना, खाना खाएगी कि खा के आई है? साथ में ही खा लिया मम्मा। अच्छा जी। सचमुच। मैं देख लूं? देख लो। हेलो। हेलो स्नेह, मैं बोल रहा हूँ। नैना कहाँ है? यहीं पर है। जरा उसे फोन देना। नहीं, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, वो 7वें आसमान पर है। क्या मतलब? कुछ नहीं, उसे प्यार हुआ है, उसे डिस्टर्ब मत करना। क्या कहा पापा ने? कुछ नहीं, तुमसे बातें करना चाहते थे। पता है मम्मा, आज जिस रेस्टोरेंट में मैं और विक्रम गए थे, वहाँ पापा भी आए थे, सबके साथ। उन्होंने मुझे और विक्रम को साथ में देख लिया। तभी तो मैं कहूँ कि उन्होंने फोन क्यों किया। तो आपने फोन क्यों काटा? मैंने सोचा जिस एहसास में तुम जी रही हो उसमें खलल डालना अच्छा नहीं होगा। पता है, अब 1-2 दिन में यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारे बारे में बहुत गंभीरतापूर्वक मुझसे बातें करेंगे। You know him so well, Mama. Obviously, I love him very much. अरे पहले तो हमें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हम अपने आप समझ जाते थे कि हमें क्या चाहिए। How nice. वो बहुत ही अच्छा समय था। पहले पहले प्यार का एहसास था और वो खूबसूरत लम्हा मैं पूरी तरह जीना चाहती थी और जी रही थी। इसलिए बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मैं रोकूं। उस खूबसूरत एहसास को तुम भी अच्छी तरीके से जियो, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मामा, ले मिठाई खा ले, खास तेरे लिए बनाई है। मुझे नहीं खानी मिठाई विठाई। बाप रे, इतना गुस्सा। और नहीं तो क्या, आप मेरी सगाई में क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना, किसी भी फंक्शन में जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। प्रीति की सगाई में तो जाएंगे ना आप? अरे वो तो मुझे को ही करानी पड़ेगी ना, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मतलब हम तो पराए हुए। नहीं रे, ऐसा कहकर मेरा दिल मत दुखा। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ठीक है, क्या सजा है? सजा ये है कि आपको मेरी शादी में जरूर आना होगा। कब है शादी? यानी तारीख पक्की हो गई? वो लोग तो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द करवा दो। तो बाबा को तैयारियों के लिए और दिन चाहिए। तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई? कौन सी तमन्ना? वो करोड़पति से शादी करने की। हाँ, सच। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने जो सोचा सब सच हो गया। क्या तुम्हें सच में लगता है पैसों से सारी खुशियां मिलती हैं? पता नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि सारी खुशियाँ पैसों से ही जुड़ी होती हैं। लेकिन ये तो एक देखने का नजरिया है। ग्लास आधा भरा हुआ है, ग्लास आधा खाली है, ये तो एक ही चीज को देखने के 2 नजरिए हैं। आधा अधूरा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। बचा बचा कर मन को मारकर बहुत जी लिया। मामी, एक चॉकलेट को भी 4 टुकड़ों में शेयर करनी पड़ती है। लेकिन उस शेयरिंग में तुम्हें खुशी नहीं मिलती? ये शेयरिंग वेयरिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कभी तो दिल करता है ना कि कोई चीज पूरी खाने मिले। देखो बेटी, बुरा मत मानना, लेकिन ये नजरिया बहुत गलत है, बदल दो उसे। नहीं तो उस अमीर घर में भी खुशियों को तलाश की फिरोगी तुम। ये प्रीति के गहने देख लीजिए आप। अरे रहने दे। उन लोगों ने तो मुझे एक नेकलेस, 2 इयररिंग्स के सेट, इतने सारे बैंगल्स और ये हीरे की अंगूठी दी है। असली है। खूबसूरत है। थैंक्स। मम्मी, प्रीति क्यों नहीं आई अब तक? पता नहीं, वो तो रोज कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जाती है। थैंक गॉड।
मुझे अब कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना कभी भी अच्छा होता है। हाँ अच्छा तो है, लेकिन उसमें पूरी उम्र बीत जाए ये अच्छा नहीं है।